पाठ किया करो और नित्य आसन बिछा करके सामने तब पाठ किया करो। हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो वो मौलवी थे, संस्कृत आती थी उनको, तो रोज पाठ करते थे गीत गोविंद का। गीत गोविंद में बहुत सारे पद हैं और हर पद अष्टपदी है। दशावतार स्तुति इतनी सुंदर है गीत गोविंद की, उसमें 10 अवतार हैं। और एक तो इतना सुंदर है गीत गोविंद का एक अष्टपदी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन का। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, बसती बने वनमाली। ये भी गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद का वो मौलवी जी रोज पाठ करते थे सामने आसन रख करके। एक दिन उनको कहीं जाना था, बहुत जल्दी में थे, तो बहुत दिनों से नियम बन गया था गीत गोविंद पाठ करने का, आसन रोज रखते ही थे। तो एक दिन कहीं जल्दीबाजी में जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा घोड़े पर मैं बैठे बैठे गीत गोविंद कर लूंगा। घोड़े पर बैठ गए और बैठ करके पाठ करने, और ठाकुर जी को आसन नहीं दिया। तो जैसे पाठ करते हुए वो गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़े को चलाने लगे, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक सांवला सा नन्हा सा बालक मौलवी की तरफ मुख करके उल्टा दौड़ रहा है और ऊपर भुजा उठा करके दौड़ रहा है। तभी क्या देखा, ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर ही दौड़ रहे थे, उल्टे दौड़ रहे थे और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे थे। मौलवी ने अपना घोड़ा रोका, नीचे उतर करके आया, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर दंतावली, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, देख करके उसके नेत्र सजल हो गए। बोल भगवान, आप जरूर हिंदुओं के खुदा है ना। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा गए, बोले भगवान आप ऐसे उल्टे क्यों दौड़ रहे हो? बोले आज तेने आसन ही ना धरो हमारे काज, तू अकेले ही बैठ गयो घोड़ा पे, हमारे काज आसन ही ना धरो तो क्या करें? अब गीत गोविंद कोई गावे तो मेरा तो मन करे सुनवे को, या हमारे में उल्टो दौड़ते दौड़ते सुन रहे हो, तू गा रो या हमारे। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ करो बंधु, एक आसन जरूर पधराओ और ऐसा भाव रखो, हे लाल जी आप पधारो। निश्चित ठाकुर जी आते हैं गीत गोविंद सुनने के लिए, इतना प्रिय है ठाकुर जी। श्री जगन्नाथ जी रोज रात्रि शयन करा करके पुजारी लोग जाते, सुबह आकर के जैसे कपाट खोलते तो क्या देखते, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, यहाँ से आंखों के पास में ऐसे छिल रही है जैसे मानो कहीं किसी ने कोई ठाकुर जी को बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। पुजारियों ने निवेदन किया, भगवान ये आपके वस्त्र फटके से जाते हैं और आपके अंग प्रत्यंगों पर इतने कांटे क्यों लगे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथपुरी को एक माली है और उस माली की पुत्री वो किसी गुरुजन से गीत गोविंद सीख करके आ गई है। अब वो जब अपने वन में बैंगन तोड़ने के लिए जाती है तब गीत गोविंद गाती है, और उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। वहां इतने सारे कांटे होते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, वो सब कांटे लग जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं। तब महाराज पुजारियों ने उस माली की कन्या को बुलवाया और श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठाया, बोले अब यहाँ गाया करो गीत गोविंद। जैसे उसने गीत गोविंद गाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे और झूमते झूमते पुजारी जी से बोले इसको लाओ मेरे हृदय से लगा दो। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर उसको जाकर के आच्छादित किया, हृदय से लगते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गई। ऐसा है गीत गोविंद। तो 2024 प्रारंभ हो गया है। आज 31 दिसंबर तक प्रयास करना, बिना नागा किए एक दिन भी नित्य गीत गोविंद का पाठ करो। बंधुओं, ये भक्तों के द्वारा रचित जितने भी भाव है ना, इनको आप कैसी भी अवस्था में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पाठ करो, नित्य पाठ करो। और एक बात याद रखिएगा, ये 365 दिन का जो आज से आप संकल्प लेने वाले हो ना कि हम रोज करेंगे गीत गोविंद का पाठ, इसमें जो विक्षेप आएगा निश्चित है कि एक आध दिन तो छूटेगा, वो विक्षेप ठाकुर जी ही भेजेंगे। क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही आनंद करते हैं कि ऐसा कुछ करूं कि जी कर ही नहीं पावे। लेकिन आप भी दृढ़ संकल्प कर लेना, बोले ठाकुर जी चाहे आपकी जितनी जोर हो लगा लो, हम तो रोज पाठ करेंगे, हम एक दिन भी बेनागा नहीं करेंगे। आप निश्चित मानिए बंधु, वृंदावन धाम में बैठ करके हम आपको अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, ठाकुर जी निश्चित आपको दर्शन देंगे। 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं, इसी वर्ष में ही हो जाएंगे। हम तो पहले से ही संकल्प करके बैठे भैया 2024 कहां तक वेट करते रहे, 25 आ जाएगी, फिर 26 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, बूढ़े बड़े आ जाएंगे हम लोग। यहाँ तो कई बूढ़े बड़े बैठे हैं बेचारे, 2030-35 तक तो वो कट लेंगे। लेकिन हम लोगों को युवावस्था में भक्ति मिल गई है, तो ये लंबी आंकड़े नहीं जाने चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लो बंधु, हर 1 जनवरी को, इस वर्ष तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा हमारे पास। ऐसी दृढ़ता अपने चित्त में लिया
अरे मोटिवेशन लाते हैं लोग, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम जिम जाया करेंगे, इस साल हम ये खाया करेंगे, इस साल माता पिता के सम्मान वो सेवा करेंगे, ये करेंगे। अरे आज संकल्प लो कि इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, चलो इतनी योग्यता नहीं सीधे ठाकुर जी मिले तो ठाकुर जी की सहचरी विशाखा जी दिख जाए, श्री ललिता जी दिख जाए, सूरदास जी दिख जाए, मीराबाई दिख जाए, कोई वैष्णव का ही दर्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो कोई आचार्य का दर्शन हो जाए, आचार्य के बाद कभी तो ठाकुर जी, वैष्णव एक वैष्णव का दर्शन हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी दर्शन देंगे। बस प्रतीक्षा करो, तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ बंधुओं इस वर्ष में। ठाकुर जी, राधारमन जी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, या वर्ष तो हम मिलके रहेंगे, आपको मिलना ही पड़ेगा। इस संकल्प के साथ प्रवेश करो। आज विश्राम दिवस कथा विलंब से शुरू हुई, हम तो तैयार थे, यहाँ तैयारियों में थोड़ा समय था। फिर हमारे लाल जी, उनको भी अच्छा, चाहे कितनी जल्दी कथा हो, लाल जी हमारे उठते 7:30-8 बजे ही, उससे पहले उनको उठा देंगे तो पूरे दिन हमारे कहीं ना कहीं दर्द रहेगा शरीर में। लाल जी कहेंगे दारी कहते हैं मैं उठाए के वैसे जल्दी, मैं थक गया हूँ। कल कथा में आए तो और थक गए, आज पूरे दिन सफर है उनका। अब यहाँ से हम घर थोड़ी जाएंगे, सीधे एयरपोर्ट ही भगेंगे। तो सुबह उनको स्नान ध्यान करा करके, स्नान क्या करते हैं हमारे लाल जी, रोज नहाते थोड़े ही हैं। अरे बड़े विचित्र हैं भैया ठाकुर जी, गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, बस है गयो स्नान। ये जितने नियम है शुद्धि के सबरे हमारे काजे ठाकुर जी का कचुना है। और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के सामने तो बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं और सब जगन्नाथ जी उन शीशों में अपने आप को देखते हैं, तो पुजारी जी शीशों में ही पानी डालते हैं, जय हो जगन्नाथ जी, नहा लिए जगन्नाथ जी के, हाँ ये आनंद आ गो, जय ऐसी नवाए दो। प्रतिबिंब बनाता है जगन्नाथ जी का। तो साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर स्नान करते हैं और वह स्नान में बीमार पड़ जाएं, बुखार आ जाए ठाकुर जी, और महाराज 15-20 दिन के लिए चले जाएं, ठाकुर जी को थर्मोमीटर वगैरह लगा के लोग फोटो वोटो डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं है। पर ठाकुर जी, अच्छा इसके पीछे बड़े रहस्य बंधु, जगन्नाथ भगवान साल भर एकादशी नहीं करते, वहां पर रोज दाल भात बनती है, पर ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ये स्नान पूर्णिमा के बाद जितने दिन बीमार रहते हैं उतने दिन केवल औषधि पीते हैं। मतलब ठाकुर जी पूरे साल भर की एकादशी एक संग कर लेते हैं, एक साथ सारी एकादशी निर्वहन कर लेते हैं अपनी, और फिर साल भर खूब दाल भात खाते हैं प्रेम से। बाकी एक भाव ऐसा बंधुओं, जितने भी वैष्णव जाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, सब अपने आर्त, अपने दुख, अपनी पीड़ा श्री जगन्नाथ जी को बताते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेकर के और रथ यात्रा के 2 दिन पहले तक ठाकुर जी जब बीमार रहते हैं, तो मतलब एक वर्ष में जितने वैष्णवों ने अपने आर्त भाव आकर के ठाकुर जी से निवेदित किए, ठाकुर जी सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, सबकी पीड़ाओं को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, इसलिए बीमार होते हैं कि कहीं उसको पीड़ा ना होवे। तो इसलिए जगन्नाथपुरी जब कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित है कि उसका दुख जो 100% उसको प्राप्त होने वाला था, वो 10% ही मिलेगा, क्योंकि 90% उसका कष्ट श्री जगन्नाथ जी वहन कर लेते हैं, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। तो अब आप सब लोग इस वर्ष बंधुओं खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना, खूब ठाकुर जी को याद करना, हर दिन कुछ करो नहीं करो लेकिन लाल जी को याद जरूर करो, ऐसा एक संकल्प बना लो। इससे ज्यादा कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं। बस हमारा कोई भी वर्ष अंतिम हो सकता है, कुछ पता नहीं है बंधुओं जीवन का, पर लाल जी हमारी बस आपसे प्रार्थना है, इस वर्ष हमको आप जरूर किसी दिन मौका देना कि आपके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर लें। हम और कोई आशीर्वाद और कोई शुभकामना आपको नहीं देंगे कि इस साल आपकी खूब कमाई हो, आपकी फैक्ट्री बढ़िया चले, आपकी जॉब लग जाए, आपके बढ़िया घर में ब्याह हो जाए आदि, वो सब आपके कर्म पर निर्भर होगा, सब हो जाएगा। हम बस ब्रजवासी होने के नाते, व्यासपीठ पर बैठे व्यास होने के नाते बस इतना कहें, इस वर्ष ठाकुर जी आपको जरूर दिख जाएं, इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाए। और आप सब भी हमको आशीष दो कि आपके लाल जी भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन, वैसे हमारे लाल जी प्रत्यक्ष ही हैं, हम तो उनसे कभी नहीं कहते आप प्रकट हो, आप प्रकट ही हो, आप ऐसे ही रहो। याते जाता और कहा, इतना तो विश्वास है ना कि ये प्रत्यक्ष है, वे प्रत्यक्ष ही हैं। पर फिर भी आप सब भी आशीष दो कि व्यास जी आपकी भी खूब भक्ति बढ़ती रहे, आप भी खूब ऐसी कथा कहते रहो। हाँ, केवल आप ही लोग आशीर्वाद लोगे, आप दो हमको। हाँ, अच्छा ये भागवत का नियम है कि 7 दिन तक व्यास श्रोताओं को आशीर्वाद देता है और अंतिम दिन श्रोताजन जब कथा पूर्ण हो रही होती है तब व्यास को आशीर्वाद देते हैं कि भैया आप ऐसे ही कथा सुनाते रहो, ऐसे ही हमको ठाकुर जी से मिलाते रहो, और भगवान कृपा करें आपको भी जल्दी ठाकुर जी मिलें, तो आप सब भी नव वर्ष पर हमको आशीष प्रदान करो। श्री जी कृपा करें। ये तन, ये मन, ये वाणी, ये सब कुछ और किसी काम की नहीं, हम और किसी काम के हैं ही नहीं।
हमसे आप अगर कुछ और उम्मीद रखते हो कि महाराज जी आप ये भी कर लो, हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा।